गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज फिर देखते हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका पहला लेक्चर हम देख चुके हैं, तुमको बता चुके हैं, उसमें कुछ फार्मूला भी लिखवा चुके हुए हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड लेक्चर पे। ध्यान देना, तुम्हारे सामने सवाल लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले ट्रिगो का फार्मूला लगाएंगे। ये चीज़ दिमाग में डाल के बैठ जाना है, पहले ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, तभी उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या लगाएंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर x है। पहले जो भी हम सवाल दिए हुए थे, जो फर्स्ट लेक्चर में जो सवाल दिया गया था, उसमें अगर गौर करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कुछ करके ऐसे ही लिखा हुआ रहता था, जिसके कारण से तुमको पता चल जाता था, अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा तब, कि हाँ यहाँ पे यही चीज़ इसका फार्मूला लगेगा। लेकिन तुमको यहाँ पे सबसे पहले x लिखा हुआ है, न तो यहाँ पे साइन है, न कॉस है, न टेन है, न कॉट है, न सेक है, न कॉसेक है, कुछ नहीं है। तो तुम बता ही नहीं सकते हो कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी सवाल मिलेगा तो पहले x के जगह पर तुम साइन थीटा रखना। साइन थीटा बोले हैं, x के जगह पे साइन x मत रखना, साइन थीटा रखना। तो x की जगह पे साइन थीटा रखोगे, कॉस थीटा रखोगे, टेन थीटा रखोगे, कॉट थीटा रखोगे, सेक थीटा रखोगे, कॉसेक थीटा रखोगे। इतना ही 6 में से कोई एक टर्म को रखना है। रखने के बाद तुम देखोगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के कोई ना कोई एक फार्मूले पे बैठ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देना है। फिर दूसरी बात, हमने तुमको पहले भी बताया हुआ था कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स रहे तो हम इस पार्ट को इस ढंग से ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे सॉल्व करेंगे कि तुम्हारा ये साइन ही का रूप है। किसका रूप है? साइन का रूप है। ये तुमको जज करना है। तो जैसे देखो, हम यहाँ पे पुट करके दिखाते रहे, पुट करते हैं। चलो x के जगह पे हम डाल देते हैं cos थीटा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? cos थीटा। तो देखोगे अब नजर आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आएगा। अब इसको देखोगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स तुम्हारा हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जानते ही हो कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए y इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ रूट है और ये स्क्वायर है। हम पहले भी बता चुके हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के बीच में पावर होता है, तो उस सब का पावर होता है। तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे सामने कितना बच जाएगा? साइन थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे साइन इनवर्स साइन नजर आ गया, खत्म हो जाएगा। पहले ही लेक्चर में समझा चुके हैं, इसीलिए y इक्वल टू सिर्फ कितना बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। फिर एक बार और बोल दे रहा है, साइन इनवर्स साइन रहे, कॉस इनवर्स कॉस रहे, या टेन टेन इनवर्स रहे, या साइन साइन इनवर्स रहे, दोनों सेम ही रहे, खत्म हो जाता है। उसके आगे वाला पोर्शन उतार दिया जाता है। तो ये थीटा आ गया, लेकिन हमको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये हमने पुट किया है, अपने से पुट किया है। तो क्या निकालेंगे? देखो कैसे निकाला जा रहा है। थीटा इजकल टू तुम्हारा आ जाएगा x इजकल टू कॉस थीटा है, तो थीटा इजकल टू ये कॉस उठा के उधर भेज देंगे, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसको क्या पड़ जाएगा? कॉस इनवर्स x। अगर ये टेन रहता उठा के इधर भेजते तो क्या हो जाता? टेन इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करना है? इसका करना है, तो इसीलिए dy बाई dx कर देंगे। ये हो जाएगा d बाई dx, कॉस इनवर्स x हो जाएगा,
और तुमको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट्स नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो। अब दूसरा सवाल तुमको समझा रहा है। एक सवाल और है, जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स x/1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। x नजर आया, x की जगह पे हम या तो साइन थीटा, फिर बोल रहे हैं साइन थीटा, x नहीं, साइन x नहीं, या साइन फाई, मतलब x छोड़ के तुम कोई अदर टाइप का एंगल ले सकते हो। तो x की जगह पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, जो भी लेना है 6 को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से कोई एक लेके रखना है। फिर वहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान देना है, तो वही ध्यान देना है कि ये कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला पर सेट कर देना चाहिए। इसके लिए तुम्हें ट्रिगो का फार्मूला याद रहना चाहिए, कोई उसके सिवा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हम पुट करेंगे, फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, x की जगह पे हम पुट कर देंगे cos थीटा। x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos थीटा। तो देखो क्या नजर आएगा तुमको, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये नजर आ गया तुमको cos थीटा, बाई में तुम्हारा आ गया 1 प्लस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया cos थीटा, बाई में तुम्हारा 1 प्लस ये √, कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स cos थीटा बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, गौर करना है। तो क्या गौर करना है, y इक्वल टू दिया हुआ है, हमको इसे ट्रिगो के फॉर्मूला पर बनाना है। ये 11th में ये सब पढ़ना होता है। हम यहाँ पे एक सिस्टम तुम्हें समझा रहे हैं, इस टाइप का भी सवाल तुमको मिलेगा इस एक्सरसाइज में। tan इनवर्स है, हम इसको देखो लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है। बाई में नीचे वाले को लिख दिए 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं जानते और 1 प्लस साइन थीटा का कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला नहीं जानते हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे पिछला लेक्चर में हम समझाए हुए थे, तो अगर इसको थीटा माना जाए तो साइन थीटा का एक फार्मूला तुमको लिखा हुआ था। अगर इसको भी थीटा माना जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा का भी एक फार्मूला तुमको वहाँ पर लिखा हुआ था। तो पहले फार्मूला पर सेट करने के लिए सारा काम किया गया है। अब हम इसको लिख देंगे फिर tan इनवर्स, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, इसको थीटा मान लेना है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन θ/2। तो थीटा तो ये पूरा माना हुआ है, तो इसका मतलब हो गया π/2 माइनस थीटा, और इसके बाई में क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस θ/2। तो वैसे ही थीटा की जगह इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और बाई में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे बच्चा एक गड़बड़ी करता है,
ये पूरे का बाई टू लगा देता है, नहीं, सिर्फ एंगल का बाई टू लगाना है। ये सब चीज़ों को एकदम फोकस करना है हर समय। अब हम क्या काम करेंगे, इसके बाद 1 प्लस कॉस, इसको थीटा माना हुआ है तो फार्मूला के अनुसार कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा और उसका बाई क्या लिख देंगे 2। ये सारी चीज़ को ध्यान से देखना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम आते हैं, ध्यान से देखोगे तो ये वाला से ये वाला एक कट गया, यहाँ एक कॉस है, यहाँ 2 कॉस है, एक कॉस से एक पूरा कॉस कट गया, कितना आ गया तुमको, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 इसके बाई में चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ध्यान देना है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 इसके बाई में चला आएगा, बाई, यहाँ पे एक कॉस बचा रह गया कॉस, वैसे ही ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इसके बाई में चला आएगा, तो पाई बाई 4 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। अब कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने ये सवाल लगभग बन ही चुका है, इसको फिर हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स। अब देखो दोनों एंगल सेम हो गया, ऊपर में साइन नीचे में कॉस आ गया, तो साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, तो tan आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई कितना आ जाएगा 2। अब देखो tan इनवर्स tan सेम आ गया, हट जाएगा, तो इसको हम इतना तो अब नोट डाउन तुम कर ही लिए हो, इसको मिटा करके बना दे रहे हैं आगे, ठीक है। अब देखो फिर आ गया y इक्वल टू, अब tan इनवर्स टाइम खत्म, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो थीटा यहाँ से निकालोगे, बता चुके हैं पहले ही सवाल में, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे कॉस इनवर्स कितना लिख दोगे, x लिख दोगे। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx कर देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब डी बटा डी एक्स इसके साथ भी लगाएंगे, डी बटा डी एक्स इसके साथ भी लगाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस जब हो तो डिफरेंशिएशन के रूल के अनुसार सिंगल सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर बीच में प्लस और माइनस होता है तब, तो यानी कि डी पाई बाई 4 बाई में डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल इंटू में मौजूद है, और फिर डी बटा डी एक्स कितना लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। क्लियर। अब ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानती हो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसी सवाल को बनाने का एक और तरीका है, ये तुम्हारे सामने फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड एक और दिखाया है, ध्यान से देखना, इसको नोट डाउन कर लेना।
पुट करते हैं, चलो x की जगह हम पुट कर देते हैं साइन थीटा। तुमको दो तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि तुमको सवाल बनाने में सहूलियत हो। कोई कोई सवाल ऐसा भी बनेगा, तो अब हम पुट करेंगे x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा, बाई में तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, बाई में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट के अंदर में ही रहेगा। फिर हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन थीटा, बाई में तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। देख रहे हो, ये तुम्हें पहले वाले से आसान लग रहा होगा, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं दो तरीका इसलिए बताए हैं क्योंकि कोई कोई सवाल तुमको पहला ही मेथड पे बनेगा। फोकस करना है, बनाना है, हर सवालों को बनाना है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला तो जानते ही हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बाई में तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया, एक कॉस से एक पूरा कॉस कट गया, कितना बच गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और बाई में एक कॉस बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स, दोनों एंगल सेम है, साइन बाई कॉस जानते ही हो कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन आ गया, थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ इसको लिख देंगे 1/2 इंटू थीटा लिख देंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो पहले ही तुमको बता दिए हैं कैसे निकालना होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये बार बार बोल रहा है इनवर्स पढ़ना उसको है। अब यहाँ पर तुम्हारा सवाल नजर आएगा, ध्यान से देखोगे तो y बराबर 1/2, यही सवाल। थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे। डिफरेंशिएशन हमको इसका करना है, तो यानी कि dy बाई कितना हो जाएगा, dx। अब ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं dy बाई dx 1/2 इंटू साइन इनवर्स x। फिर यहाँ पे 1/2 बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स कितना लिख देंगे, x लिख देंगे। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते ही हो 1/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का भी यही होता है, लेकिन निगेटिव होता है, साइन इनवर्स में होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। बस हो गया, तुम्हारे सामने बन चुका है। ध्यान से देखोगे तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ध्यान से नोट डाउन कर लो। इसको हम यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। देख लो, यहीं पे बता दे रहे हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स। फिर हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, कट रहा था, इसीलिए फिर से देख के तुमको दिखा दिए। यही चीज़ तुम्हें करना है, ठीक है? अब हम तुमको कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसको घर पे बनाना तुम्हें है। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2D है। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इतने क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, घर पे पूरा का पूरा बना जाना। जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को मेरे नंबर पे सीधे व्हाट्सएप कर देना या कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो पसंद है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ, ठीक है?